यसूल मसीह के अजीम, कुदरती और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के फज़ल, रहम और अमन के साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज की ये दुआ हर उस इंसान के लिए है जिनके दिल में ये सवाल है कि मैं दुआ करता हूँ लेकिन मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। शायद आपने भी कई बार खुदा के हुजूर आंसू बहाए, रोज़े रखे, गिड़गिड़ाए, लेकिन जवाब नहीं आया। शायद आपने सोचा हो कि खुदा सुन भी रहा है या नहीं। लेकिन आज मैं आपको ये खुशखबरी देने आया हूँ कि खुदा का कलाम कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर जवाब अभी नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं कि जवाब कभी नहीं आएगा, बल्कि खुदा का वक्त और मंसूबा आपके लिए कुछ अजीम तर है। मेरे अजीज़ों, कभी कभी खुदा हमारी दुआओं को इसलिए रोके रखता है ताकि हम उस पर और ज़्यादा भरोसा करना सीखें, अपने ईमान को मजबूत करें और उसके वक्त पर भरोसा करना सीखें। याद रखें, खुदा ताख़िर ज़रूर करता है लेकिन कभी अंधेर नहीं करता। आज हम एक ऐसी दुआ करेंगे जो आपके ईमान को दोबारा ज़िंदा कर देगी। ये दुआ उस दिल की गहराई से निकलेगी जो खुदा के मंसूबे पर भरोसा रखता है, चाहे जवाब अभी नज़र ना आ रहा हो। ये दुआ खुदा के तख्त तक पहुँचेगी और आसमान को हरकत में ले आएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप हर दिन दुआ के वसीले से बरकत पा सकें। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद के हुजूर सिजदा करें और दुआ करें। है कादिर मुतलक खुदा, आज मैं तेरे हुजूर आता हूँ अपनी कमज़ोरी, अपनी थकन और अपनी उलझन के साथ। ऐ खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मेरी हर फरियाद सुनता है, मेरी हर आह को महसूस करता है और मेरे हर आंसू को देखता है। लेकिन ऐ बाप, मेरा दिल बोझल है क्योंकि मेरी दुआओं का जवाब नहीं आया। मैंने तुझसे मांगा, ऐ खुदा, मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने रो रो कर पुकारा, लेकिन खामोशी मिली। और आज मैं तुझसे सिर्फ एक बात मांगता हूँ, मेरे ईमान को कमज़ोर न होने देना। ऐ खुदा, मैं मानता हूँ कि तेरा वक्त कामिल है, मैं मानता हूँ कि तेरा मंसूबा मेरी सोच से बड़ा है। लेकिन ऐ बाप, जब मैं इंतज़ार में थक जाता हूँ तो मेरा हाथ थाम ले। जब मेरा ईमान डगमगा जाए तो मुझे अपनी कुव्वत से सहारा दे। है खुदा, मैं आज अपने दिल के सारे बोझ तेरे कदमों में रख देता हूँ। मैं अपने हर सवाल, हर शिकवा और हर दुख को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ऐ बाप, मैं जानता हूँ कि तेरी खामोशी भी एक जवाब है, एक ऐसा जवाब जो मेरे भले के लिए है। ऐ खुदा, मुझे सब्र दे ताकि मैं तेरा इंतज़ार खुशी से कर सकूं। मुझे वो ईमान दे जो हालात को नहीं बल्कि तेरे वादों को देखे। मुझे वो नज़र दे जो दुखों के पार तेरे जलाल को देख सके। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तू हमेशा मेरी सुनता है, चाहे मैं बोलूं या सिर्फ आंसू बहाऊं। ऐ खुदावंद, आज मैं तेरे सामने आता हूं, न सिर्फ अपने अल्फाज के साथ बल्कि अपने बोझ, अपनी कमज़ोरी और अपने टूटे दिल के साथ। तू जानता है खुदावंद कि मैंने तुझसे कितनी बार मांगा, आंसू बहाए और फरियाद की, मगर मेरा जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन आज मैं एतराफ़ करता हूँ कि मेरा ईमान हालात से बड़ा है, मेरा भरोसा वक्त की क़ैद से आज़ाद है, क्योंकि तू मेरा खुदा है जो कभी देर नहीं करता बल्कि हमेशा अपने वक्त पर काम करता है। ऐ रब, मैं अपनी हर फ़िक्र, हर परेशानी और हर नाउमीदी तेरे कदमों में रखता हूँ। मैं अपने आप को तेरे कलाम पर कायम रखता हूँ। खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तेरा खामोश रहना इनकार नहीं है, बल्कि तेरा मंसूबा मेरी समझ से बढ़कर है। है रब, मैं अपनी दुआओं को तेरी मर्ज़ी के सपुर्द करता हूँ। अगर मेरा वक्त नहीं आया तो मुझे सब्र दे, अगर मेरा रास्ता दुरुस्त नहीं तो मुझे सीधा कर, अगर मेरा दिल कमज़ोर है तो मुझे मजबूत कर, और अगर मेरा ईमान डगमगा रहा है तो अपने रूहुल कुद्स से मुझे भर दे ताकि मैं तेरे वादों पर कायम रहूं। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ उन दरवाज़ों के लिए जो अभी खुले नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वो खुलेंगे तो वो मेरी दुआ से बढ़कर और बेहतर होंगे। मैं उन दुआओं के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिनका जवाब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरा नहीं भी मेरी भलाई के लिए होता है। है खुदावंद, आज मैं ऐलान करता हूँ कि मैं मायूसी के क़ैद खाने से निकलकर शुक्रगुजारी की आज़ादी में कदम रख रहा हूँ।
मैं अपनी दुआ को शिकायत से शुक्र में और अपनी आंखों के आंसू को गवाही में बदल दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं खुदावंद कि तेरा मंसूबा कामिल है और तेरा वक्त सबसे बेहतर है। ए आसमानी बाप, मैं आज तेरे हजूर आता हूं, जैसे हूं वैसा ही। मैं थका हुआ, बोझल और सवालों से भरा हूं। मेरी दुआएं जो मैंने बारहा तेरे सामने रखी हैं अभी तक पूरी नहीं हुई, लेकिन ए खुदावंद, मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरा कलाम सच है और तेरा वादा कभी टूटता नहीं। ए खुदावंद, जब मैं अंधेरे में चल रहा हूं और रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी बन जा। जब मेरी आंखें आंसुओं से भरी हूं और दिल टूटा हुआ हो, तो मुझे अपने बाजुओं में ले और अपनी मोहब्बत से तसल्ली दे। ए खुदावंद, तूने लाजर को कब्र से जिंदा किया, तूने तूफान को खामोश किया, तूने अंधों की आंखें खोली। मैं जानता हूं कि मेरा मामला भी तेरे लिए मुश्किल नहीं, तो मेरा मुआजिज़ा करने वाला खुदा है। आज मैं अपनी सब अधूरी दुआएं तेरे हाथ में रखता हूं और मानता हूं कि तेरा वक्त सबसे बेहतरीन है। हे बाप, मैं शैतान के हर झूठ को रद्द करता हूं जो कहता है कि मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती। तेरा कलाम कहता है, सादिक की दुआ का असर बहुत होता है। मैं ईमान रखता हूं कि मेरी दुआ आसमान को छू रही है, चाहे अभी जवाब नजर ना आए। ए खुदा, जब इब्राहिम ने बरसों तक औलाद के लिए इंतजार किया, तूने उसे अहद का बेटा दिया। जब हन्ना ने तलख आंसुओं के साथ दुआ की, तूने उसे बेटा बख्शा। मैं भी उसी ईमान के साथ तेरे सामने आया हूं कि जो काम तूने मेरे लिए मुकर्रर किया है वो पूरा होगा। ए खुदावंद, मुझे वो सब्र अता कर जो अयूब के पास था। उसने सब कुछ खो दिया, मगर कहा, खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, और खुदावंद का नाम मुबारक हो। मैं भी तेरी हम्द करूंगा, चाहे हालात जैसे भी हों। ए खुदावंद, मेरी रूह में शुक्रगुजारी डाल दे, ताकि मैं इंतज़ार में भी तुझे जलाल दूं, क्योंकि शुक्रगुजारी के ज़रिए मेरे ईमान के दरवाजे खुलते हैं और मुआजिज़े होते हैं। आज मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि तू मेरे साथ है। ए पाक रूह, मेरे दिल को नरमी अता कर, ताकि मैं अपने ज़ख्मों को मुआफ़ी में बदल सकूं, अपनी मायूसी को उम्मीद में और अपने खौफ को ईमान में। मुझे याद दिला कि तेरा फज़ल हर सुबह नया है और तेरी रहमतें कभी ख़त्म नहीं होती। है खुदा, आज मैं तेरे सामने अपनी तमाम फ़िक्रों, डर और मायूसियों को छोड़ता हूँ। मेरी दुआओं के हर लफ्ज़ को अपनी कामिल मर्ज़ी के मुताबिक पूरा कर। अगर तेरा जवाब हाँ है तो मुझे खुशी दे, अगर तेरा जवाब इंतज़ार है तो मुझे सब्र दे, और अगर तेरा जवाब नहीं है तो मुझे ये ईमान दे कि तेरा नहीं भी मेरी भलाई के लिए है। ए खुदावंद, मैं तेरी बादशाही, तेरी मर्ज़ी और तेरे वक्त पर भरोसा करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के हर दरवाज़े और हर रास्ते को तेरे स्पुर्द करता हूँ। मेरी दुआओं को तेरे तख्त फ़ज़ल पर रख दे और तेरे जलाल के लिए उन्हें पूरा कर। हे पाक खुदा, मैं आज तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू सुन रहा है। चाहे ज़मीन पर कोई मुझे न समझे, मगर आसमान पर मेरा एक बाप है जो हर आंसू को देखता है, हर आह को सुनता है और हर दुआ को महफूज रखता है। मैं ईमान के साथ ऐलान करता हूँ, खुदा मेरा मददगार है, मैं न डरूंगा। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इंतज़ार का ये वक्त ज़ाय नहीं होगा, बल्कि मेरे ईमान को मजबूत करेगा और मुझे उस मुआजिज़े के लिए तैयार करेगा जो आने वाला है। ए खुदावंद, जब मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे, वाकई खुदा ने बड़ा काम किया। उस दिन तक मैं सब्र, शुक्रगुजारी और ईमान के साथ चलता रहूंगा। ए मेरे कादिर मुतलक, अब्दी और रहीम खुदा, मेरी सांसों का हर लम्हा, मेरे दिल की हर धड़कन, मेरे जिस्म की हर कुव्वत, सब कुछ तेरी अता है। तू ही मेरी ज़िंदगी का मालिक और मेरे ईमान का सरचश्मा है। ए खुदा, जब मैंने तुझसे दुआ की और जवाब में खामोशी मिली, मेरा दिल टूटने लगा। मैंने सोचा शायद तू मेरी दुआ नहीं सुनता, लेकिन आज मैं अपने तमाम शक, अपने सारे खौफ और अपनी कमज़ोरी तेरे कदमों में डाल देता हूँ, क्योंकि मेरा ईमान कहता है कि तू एक पल भी अपनी मखलूक को नज़रअंदाज नहीं करता। ए आसमानी बाप, तेरे कलाम में लिखा है कि तू मेरे बारे में वो ख्यालात रखता है जो सलामती के हैं, न कि नुकसान के, ताकि मुझे एक उम्मीद और मुस्तकबल दे।
آج میں تیرے اسی وعدے پر کھڑا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ جب میرے الفاظ کمزور پڑ جاتے ہیں، جب میرے آنسو زیادہ ہو جاتے ہیں، تب تیرا پاک روح مجھے تسلی دیتا ہے۔ اے قادر مطلق، میں اپنی ان دعاؤں کو تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، جن ضرورتوں کے لیے میں نے سالوں سے فریاد کی ہے، جن رشتوں کے لیے میں نے رو رو کر دعا کی ہے، جن زخموں کے لیے میں نے شفا مانگی ہے۔ اے خدا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں اپنے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش چھوڑتا ہوں اور تیری قدرت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تیرا وقت کامل ہے، تیرا منصوبہ بے عیب ہے، اور تیرا جواب ہمیشہ بہترین ہے، چاہے وہ ہاں ہو، نہیں ہو یا انتظار۔ ہے رحیم خداوند، جس طرح تو نے لازر کو 4 دن بعد زندہ کیا، جس طرح تو نے طوفان کو ڈانٹا اور سمندر کو پرسکون کیا، اسی طرح میری زندگی کے مردہ خوابوں اور طوفانی حالات میں بھی اپنا حکم جاری کر۔ اپنی آواز سے میرے اندھیروں میں روشنی لا۔ اے پاک روح، میری کمزوری کو قوت میں بدل دے۔ جب شیطان مجھے مایوسی کے کانٹے سے چبھوتا ہے، جب میرے خیالات کہنے لگتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، تو میرا دل یاد رکھے کہ تو کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی مجھے تنہا کرے گا۔ اے آسمانی باپ، میں تیرے نام میں اقرار کرتا ہوں کہ میں انتظار کرتے ہوئے کمزور نہیں ہوں گا۔ میں دعا کرتے کرتے تھکوں گا نہیں۔ میں اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں تو سن رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے اور تو کام کر رہا ہے، چاہے میں اسے ابھی محسوس نہ کر سکوں۔ اے رب، میں اپنی زندگی کے ہر کونے میں تیری حضوری چاہتا ہوں۔ میری سوچ، میری زبان، میرا دل، سب تیرے تابع رہیں۔ مجھے وہ حوصلہ دے کہ میں جواب آنے تک وفادار رہوں۔ مجھے وہ صبر دے کہ میں اپنی دعا کو کبھی ترک نہ کروں۔ اے خداوند، آج میں اپنی پرانی دعاؤں کو نئے ایمان کے ساتھ تیرے حضور رکھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ تیرا وقت آنے پر سب کچھ بدل جائے گا۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا انتظار بیکار نہیں ہوگا۔ میں تیرے سامنے یہ ایمان کی گواہی دیتا ہوں کہ چاہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، چاہے سمندر کا پانی خشک ہو جائے، چاہے زمین اپنی بنیادوں سے ہل جائے، پھر بھی میں تیرے وعدوں پر قائم رہوں گا۔ اے پاک خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیرا جواب ہمیشہ محبت پر مبنی ہوتا ہے۔ آج میں اپنی ساری تشویش تجھ پر ڈال دیتا ہوں، کیونکہ تو میری فکر کرتا ہے۔ میں تیرے جلال کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جب تیرا جواب آئے، وہ نہ صرف میری زندگی بلکہ دوسروں کے ایمان کو بھی مضبوط کرے۔ اے باپ، اس دعا کو سن اور میرے لیے اپنی مرضی پوری کر، کیونکہ تیری مرضی کامل، پسندیدہ اور کامل بھلائی سے بھری ہے۔ ہے خداوند، میں تیری حضوری سے شکر گزاری کے ساتھ اٹھتا ہوں۔ شکر ہے تیرے ہر وعدے کے لیے، شکر ہے تیری محبت، تیرا فضل اور تیری حضوری کے لیے۔ آج کا دن میرے لیے نہیں بلکہ تیرے جلال کے لیے ہے۔ میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے عظیم، قدرتی اور فتح مند نام میں، آمین۔ خداوند نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور ہمارے قصور ہمیں معاف کر جیسے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو نیچے کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ کلام کو اپنے لیے قبول کرنے کا اعلان ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ روزانہ ایسی دعائیں، کلام اور روحانی پیغام آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ دعا صبح کے آغاز میں کرے اور تسلی پائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔